अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होगा कि आज से 10-20 साल पहले एक शो आता था, हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर। मतलब अगर आपने इंडियन शो देखा है कौन बनेगा करोड़पति, तो मेरे ख्याल से इसकी ये पहली अडेप्टेशन थी जो कि बाहर यूएस के अंदर ये आयर होता था, और इसी की इंस्पिरेशन के बाद कौन बनेगा करोड़पति बनाया गया था। अब अगर आप ये शो फॉलो करते हैं और अगर आपको इस शो के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है, या कि चलो आपको नॉलेज नहीं है, आई एम कंसिडरिंग दैट, तो बेसिकली इस शो में ये होता था कि देयर वाज अ पैनल, और ये कि वहाँ पे होस्ट होते थे। होस्ट एक सवाल पूछते थे सब पैनल से, 5 से 6 लोग होते थे। वो यूजुअली किसी टेस्ट वगैरह देख के क्लियर होके वो हॉट सीट से पहले एक सीट होती थी, वहाँ पे वो बैठे होते थे। अब उनसे एक सवाल होता था, उस सवाल के बाद ये होता था कि उनसे कोई भी सवाल आप करोगे तो उसका उनको बेस्ट पॉसिबल, मतलब फास्टेस्ट उसको उनको रिस्पॉन्ड करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे सवाल किया गया तो उसमें से अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों से सवाल किया गया, तो उसमें से सबसे जो कम टाइम में जो सवाल का जवाब सही देगा उसको वो चूज कर लेंगे, और फिर वो हॉट सीट पे बैठ के उनके साथ वो गेम शो खेलेगा। अच्छा, दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बेसिकली गेम शो में आप सवाल के जवाब सही देते जाते हो, और फिर आप 1 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच जाते हो, और फिर आप वो प्राइज मनी जो है वो जीत जाते हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ आज से 20 साल पहले जब ये शो आया हो रहा था। उसके अंदर एक सवाल पूछा गया इसी तरह कंटेस्टेंट से, और इस सवाल का मेरे ख्याल से सही जवाब ये था कि डेथ ऑन द नाइल वाज द करेक्ट आंसर। आपको ऑर्डर में इसको आंसर करना था। तो इसमें देयर वाज अ पर्सन जिसका नाम चार्ल्स इंग्रैम है, उसने फास्टेस्ट आंसर इसके ऊपर किया इन ओनली 3.97 सेकेंड्स, बाकी सब इससे ज़्यादा थे। तो बेसिकली ही एक्चुअली वॉन, और फिर वो उठ के हॉट सीट के ऊपर आई, एंड देन उसके साथ फिर वो गेम हुई, और फिर उन्होंने उसके साथ वो गेम खेलना शुरू की। सो बेसिकली जब उसके साथ वो गेम खेलना शुरू हुई तो शुरू से ही वॉज नॉट लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, और वो ये कि अपने गेसेस को बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहा था। और फिर उसने जब वो 7वें सवाल तक पहुंचा, जब वो $32,000 $32,000 पाउंड्स जब वो जीत गया, तो उसके बाद फिर उसने अपनी 2 लाइफ लाइन्स जो हैं उस वक्त तक ख़त्म कर दी थी। मतलब अब आपके पास इस शो में 3 लाइफ लाइन्स होती हैं, और उसने 2 लाइफ लाइन्स जो हैं वो अपनी ख़त्म कर दी थी। एंड ही वॉज क्वाइट अनश्योर ऑफ हिज गेसेस एंड आंसर, क्योंकि उसको किसी भी सवाल का ना उसको डेफिनेट आंसर नहीं पता था। अच्छा, काफ़ी लोग इस कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करके आते हैं, और ये कि अगर आपने ये शो देखा हो तो इसके अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड्स या ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज उनकी बहुत अच्छी है, तो वो इस शो के अंदर आते थे। बट उसके आंसर जो हैं वो इतने कोई खास नहीं थे। अच्छा, 7th के बाद जो है वो उस कंप्लीटली ब्लैंक हो गया, और फिर वो हर क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो अपने गेसेस पे देने लगा, एंड इवेंचुअली उसके सारे आंसर सही होते गए। मतलब वो 7 से 8 पे आया, फिर वो 9 पे आया, फिर वो 10 पे आया, फिर वो 11 पे आया, 12 पे आया, और इवेंचुअली जब वो लास्ट राउंड में पहुंचा जहाँ पे वो 500,000 पाउंड जो है वो ऑलरेडी जीत चुका था, सिर्फ उसको एक सवाल का सही जवाब देना था, और फिर वो 1 मिलियन पाउंड जो है वो जीत जाता। तो उसके सामने ये कोई सवाल आया, अगर हम सवाल पढ़ें तो सवाल बॉस के अ नंबर 1 फॉलोड बाय 100 जीरोस इज नोन बाय व्हाट नेम। तो बेसिकली इसके 4 ऑप्शन थे, गूगल, मेगाट्रॉन, गीगाबिट और नैनोमोल। सो बेसिकली उसको इस सवाल का भी जवाब नहीं आता था, बट वो चारों ऑप्शंस को बार बार विजिट करने लगा कि यार, उसने ये भी बोला कि आई एम नॉट श्योर अबाउट गूगल, आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस, और ये कि मैंने कभी कभार सुना है। अब वो अपने गैसेस को बार बार चेंज कर रहा था, और इवेंचुअली जो उसने पहला ऑप्शन जो उसने बोला था कि आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, और मुझे पता है कि ये जवाब नहीं हो सकता, 30 सेकंड के बाद उसने वही सही जवाब दिया, और वो उसका जवाब जो है वो सही हो गया। वो इवेंचुअली 1 मिलियन पाउंड जो है वो जीत गया। शायद आपको ये कहानी लग रही हो कि यार इतनी सिंपल कहानी है, ठीक है, एक बंदा गैस करते करते जीत गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली ही चीटेड। यहाँ पे काफ़ी सवालात होते हैं। सो बेसिकली देयर वाज एक्चुअली अंडरग्राउंड कंपनी जिन्होंने इस शो को एक्सप्लॉइट किया, एंड ये बंदा जो चार्ल्स इंग्रैम था, इसने ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ देम। और ये इसने किस तरह किया, सो बेसिकली अगर आप इसकी फुटेज देखो जाके, और अगर आप इस शो की फुटेज जाके देखो जहाँ पे ये अपने सवालात के जवाब दे रहा है, और इस शो को पूरा रिविजिट करो, तो बेसिकली ये हुआ कि जब जो मेकर्स थे वहाँ के शो के, उन्होंने जब उस शो की दोबारा रिकॉर्डिंग देखी, क्योंकि इट वाज एक्चुअली क्वाइट अनयूजुअल कि यार एक बंदा जो इतना कंफ्यूज है, जिसका आई थिंक IQ लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो किस तरह इतने सही जवाब देख दे के वो आगे पहुंच रहे। सो जब उनके आपके जो शो के मेकर्स हैं उन्होंने उसको विजिट किया, वो साउंड रूम में गए, उन्होंने रिकॉर्डिंग्स निकलवाई, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये देखी कि यार ऐसी तो चीज़ कोई आप गैस करके कर ही नहीं सकते। और अगर आप गैस भी करो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 7 सवाल है, आप 7 का भी गैस करो, तो आई थिंक गैस करने की प्रॉबिलिटी इज अराउंड 1/4, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो जो प्रॉबिलिटी सही आंसर की बनती है दैट इज अराउंड 0.003%। तो इतने कम परसेंटेज से लेके वो किस तरह वो शो जीत गया। सो बेसिकली जब शो की रिकॉर्डिंग निकाली गई, और जो उनके साउंड इंजीनियर्स थे, साउंड स्टूडियो में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात ये नोटिस की कि इस शो के दौरान जब भी वो
सवालात की तरफ बढ़ता और जब उससे सवालात पूछे जाते तो वो एक एक ऑप्शन को बारी बारी पढ़ता। फॉर एग्जाम्पल ए ऑप्शन इज दिस, बी ऑप्शन इज दिस, सी ऑप्शन इज दिस, डी ऑप्शन इज दिस। और जब वो सवालात जवाबात के ऊपर वो पढ़ता तो पीछे से बैकग्राउंड में एक आदमी या एक औरत जो है वो खांसती वहाँ पे। तो बेसिकली अब एक सवाल की एग्जाम्पल ये कि जब उसके पास एक ये सवाल आया तो उसमें द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन सी। तो जब उसने डायरेक्ट ऑप्शन सी की तरफ नाम लिया तो पीछे से किसी ने खांस दिया। तो ही एक्चुअली गॉट द इंस्टेंट कि ये जवाब सही है और उसने बोला और वो जवाब सही निकला। तो जब रिसर्च की गई, रिकॉर्डिंग्स निकाली गई शो की, तो पता लगा कि इस शो के दौरान पूरे शो में अराउंड पूरी रिकॉर्डिंग में आई गेस 192 ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पे ये खांसी हुई गई। देयर वाज 192 कफ्स ऑल अराउंड, जो कि एक शो के लिए बहुत ज़्यादा एक कोइंसिडेंट हो नहीं सकता। क्योंकि अच्छा उन्होंने फिर एक और रिसर्च की, क्योंकि वो अंग्रेज़ हैं और ऐसे तो नहीं है कि वो ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स में, उन्होंने एक और रिसर्च की। उन्होंने देखा कि यार एवरेज शो के अंदर हमारे कितने कफ्स आते हैं, तो एवरेज जो उनके शो के अंदर कफ्स थे वो अराउंड 19 to 20 थे, इससे ज़्यादा वो थे नहीं। तो ये 192 का नंबर उनके लिए बहुत शॉकिंग था। काफ़ी लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार ऑडियंस में से कोई खांस रहा है तो उसका जवाब कैसे देगा, अगर कोई बंदा पीछे बैठा है। तो बेसिकली वहाँ पे डिफरेंट माइक्स होते हैं, एक माइक कंटेस्टेंट के पास होता है, एक होस्ट के पास होता है, और फिर एक ऑडियंस की तरफ भी होता है कि अगर कोई ऑडियंस में से कोई कुछ बोल रहा है या कोई मूवमेंट कर रहा है तो उसका साउंड भी जो है वो कंटेस्टेंट तक जा सकती है। उसके 1-1.5 साल के बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो शो के मेकर्स हैं उन्होंने इसको कॉल की चार्ल्स इंग्रैम को, उसको बताया कि यार वी एक्चुअली फाउंड सम अनयूजुअल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द शो, सो वी आर एक्चुअली रिपोर्टिंग दिस टू द पुलिस एंड वी आर एक्चुअली कन्विक्टिंग यू, और मैं आपका जो चेक है उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ वहाँ पे। सो ही वॉज एक्चुअली वेरी कैजुअल। उसने बोला ओके ऑल राइट आई एक्चुअली रिफ्यूज दिस एंड ऑब्वियसली मैंने ये नहीं किया, और फिर उसने कहा कि कॉल बंद कर दी। अब तक ये जो हाइस्ट है, ये जो आई थिंक आई एक्चुअली कॉल इट अ हाइस्ट, और ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी बुक्स में पब्लिश हो चुका है, ये काफ़ी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आ चुका है। इसके क्वेश्चंस अभी भी आंसर नहीं है एंड सम पीपल एक्चुअली से कि इसके पीछे एक अंडरग्राउंड कंपनी है, उसका हाथ है एंड दे हैव एक्चुअली एक्सप्लॉइटेड दिस टाइप ऑफ शोज वेरी फ्रीक्वेंटली। फिर सवाल उठे कि यार जो चार्ल्स इंग्रैम है इसकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है। तो ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा था, इसके पास एक डिग्री थी, इसके पास एक अच्छे कॉलेज की डिग्री थी, यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, फिर इसके पास ही एक्चुअली हैड अ वाइफ, और फिर ये कि इसके पास अपनी गाड़ी थी, इसके पास अपना करता, तो ही वॉज क्वाइट वेल ऑफ। इसके अपने रिलेटिव्स, इवन इसकी वाइफ, इवन इसका एक दूर का भाई जो है वो इस शो में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड दे वर एक्चुअली क्वाइट सीन वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन द शो। वो कभी गेस्ट होते थे, कभी वो जो हॉट सीट से पहले वाला राउंड होता था उसमें वो बैठे होते थे। सो दे एक्चुअली न्यू द इन्स एंड आउट्स ऑफ द शो। उनको पता था, दे वर एक्चुअली रिहर्सिंग कि किस तरह इस शो के अंदर आपको जाना है, किस तरह आपको फास्टेस्ट वे में रिस्पॉन्ड करना है, आपके पास जब सवाल आ जाए तो आपको किस तरह उसको लेके चलना। के अंदर क्लाइमेक्स बहुत है कि इन्होंने हाउ दे एक्चुअली मैनेज टू विन दिस शो। और ये कि काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं कि देवर ऑल्सो रिपोर्ट्स के जो शो का सीईओ है वो भी इनके साथ मिला हुआ था, वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी दे एक्चुअली मैनेज टू गेट हिम ऑन द शो ताकि ये कोई चीज़ क्रिएट हो सके। तो बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक दिस ये जो कफ वाली थ्योरी है यार, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह कि यार इस तरह आदमी खांसेगा और इस तरह एक बंदा बैठे बैठे 1 मिलियन ले जाएगा आगे जा। आई थिंक ही इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड ऑन टेलीविजन। और ये कि वो किस तरह ही एक्चुअली मैनेज, क्योंकि शो वहाँ का स्क्रिप्टेड नहीं होता, और ही एक्चुअली मैनेज टू विन 1 मिलियन और उसके बाद कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज बनी। तो आई थिंक दिस एक्चुअली रिक्वायर्स अ वेरी गुड गेम प्लान, गुड प्लानिंग माइंड, और मेरे ख्याल से वो उसने वहाँ पे किया। दैट्स इट फॉर टुडे। सो अभी के लिए शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह।